नाश्ते में कई स्नैक्स बनाए जाते हैं। कभी गर्मा गर्म चाय के साथ तरह तरह के स्नैक्स बनाए जाते हैं जो कि चाय में ही बहुत स्वाद भरे लगते हैं। जैसे इस तरह का नाश्ता जिसमें कि कई चीज़ें डालकर स्वादिष्ट स्नैक्स बनाया जाता है जो कि पाचक में भी सहायक होता है। जैसे अजवाइन के पत्ते यानी सेलेरी लीव्स जो अपनी खुशबू और कई बीमारियों को दूर करने में जाना जाता है। पुदीना यानी स्पेरमिंट जिसे कि वायुनाशक जड़ी बूटी के रूप में देखा जाता है। और धनिया के पत्ते कोरिएंडर लीव्स जो कि एक सुगंधित हरी पत्ती है। इन तीनों में विटामिन ए और सी की मात्रा भरपूर होती है। ये सभी पाचक में बहुत ही सहायक होती हैं। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके सामने हरा धनिया, पुदीना तथा अजवाइन के पत्तों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये एक झटपट बनने वाला नाश्ता है। चाय के साथ खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। इसे आप एक सेव पूरी का भी रूप दे सकते हैं। आप सभी ऐसे नाश्ते को चाय के साथ बेहद पसंद करते हैं। ये एक छोटी करारी पूरियाँ हैं जो कि आप अपनी पसंद से किसी भी तरह से बड़े बच्चों को सजाकर दे सकते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। पसंद आए तो लाइक करना खूब सारा, सभी के साथ शेयर करना और मेरे चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना कमेंट के साथ। तो चलिए, गर्मा गर्म चाय के साथ नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बड़ी कटोरी भरकर मैदा लिया है। इस जगह पर आप गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस मैदे में थोड़ा सा नमक डालेंगे यानी कि 1 छोटी चम्मच और 1 चुटकी हल्दी। इस स्नैक्स को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर अजवाइन के पत्ते यूज़ किए हैं। तो ये एक औषधीय गुणों से भरपूर हैं। इन्हें यूज़ करके आप गजब के फ़ायदे ले सकते हैं। तो आप इन्हें स्नैक्स में, व्यंजन में ज़रूर यूज़ करें। इन पत्तों को देखिए मैंने थोड़ा सा पानी में डुबो कर रखा है। पहले मैंने धो लिया था अच्छी तरह से 2-3 बार पानी से और थोड़ी देर पानी में भिगो कर रखा है जिससे कि जो भी गंदगी होगी पत्तों में वो सारी की सारी निकल जाए। तो आप देख सकते हैं इसके पत्ते कितने सुंदर हैं, इसके गुण भी इतने ही सुंदर हैं। तो अब यहाँ पर मैंने लिए हैं थोड़े से पुदीना के पत्ते। तो आप तो पुदीना के पत्ते जानते हैं, आप चटनी में, व्यंजन में हम सभी यूज़ करते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहते हैं। इनके भी बहुत सारे गुण हैं। इनके पत्तों को चबाकर पेट का दर्द और आंतों की जो ऐंठन होती है उसमें बहुत आराम मिलता है। तो इसे आप ज़रूर यूज़ करें। तो मैंने इस स्नैक्स में इसे भी यूज़ किया है और इसे भी 2-3 बार पानी से धोकर अच्छी तरह से पानी में इस तरह से रखा है जो कि इसकी भी गंदगी अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी लिया है जो कि ये भी हमारे खाने में हमेशा डलता है। छोटा बड़ा जो भी खाना होता है, व्यंजन, स्नैक्स सब में, तो इन सभी में विटामिन बहुत है। ए, सी की मात्रा भरपूर मिलती है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। और कुछ मसाले हैं वो भी इस तरह से हैं। और इसमें मैंने कुछ लहसुन की कलियां ली हैं और छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया है। 7 से 8 हरी मिर्च ली है। ये भी बहुत ही छोटी है, पतली पतली हरी मिर्च है। 1 चुटकी मैंने हल्दी लिया है और नमक लिया है 1 छोटी चम्मच। ये आमचूर पाउडर है, ये 1 बड़ी चम्मच लिया है। और ये कलौंजी है, इसे भी मैंने 1 चम्मच लिया है। तो हम ये सभी चीज़ों का यूज़ इस स्नैक्स में करेंगे जो कि इससे बहुत ही टेस्ट आएगा उस स्नैक्स में और चाय के साथ खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो यहाँ पर मैंने जो हरी मिर्च थी उनके इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं जो कि हमें कूटने में आसानी हो, इसलिए मैंने छोटी और पतली मिर्ची का यूज़ किया है। इसमें हरी मिर्ची का ही यूज़ हम करेंगे। और थोड़ा सा अब इसमें मैं छोटा सा टुकड़ा जो मैंने अदरक का लिया है उसे भी डाल देंगे। और जो कुछ कलियाँ मैंने लहसुन की ली है वो भी छोटी छोटी ली है जो कि कूटने में आसानी हो मिर्ची के साथ। तो अब उसे भी इसमें डाल लेंगे और इन तीनों को मिलकर हम अच्छी तरह से इन्हें कूट लेंगे। तो ये देखिए प्लेट में मैं सभी चीज़ों को तैयार कर चुकी हूँ। हरा धनिया, अजवाइन के पत्ते, पुदीना के पत्ते, जो लहसुन अदरक हमने जो पीसा हुआ है मिर्ची उसका पेस्ट और बाकी जो कलौंजी, आमचूर पाउडर, नमक और हल्दी, ये सारी चीज़ें तैयार कर चुकी हूँ। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी लिया है जो कि मैंने दरदरा पीसा है। ये 1 छोटी चम्मच के हिसाब से है तो मैंने इसे ले लिया है। और जो मसाला कूटा था उसमें थोड़ा पानी डालते हुए मैंने कटोरी में ले लिया है। इसे हम मैदा गूंथते समय यूज़ करेंगे। मैदा में नमक और हल्दी का हम यूज़ कर चुके हैं। तो अब इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर डाल लिया है और ये रहा आमचूर पाउडर, इसे भी डाल देंगे इसमें। अब बची है कलौंजी, तो कलौंजी को भी इसमें डाल देंगे। कलौंजी से भी स्नैक्स में स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए इसे डाल लेते हैं। अब जो हमने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है उसे भी डाल देंगे। ये 1 चम्मच भरकर है।
तो इससे भी इसमें तीखापन आएगा, अच्छा चटपटा सा लगेगा। और ये है धनिया, अजवाइन और पुदीना के पत्ते जो कि मैंने इस तरह से महीन काट कर रख लिया है। तो इसे एक एक करते हुए इस मैदे में डाल लेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं सभी पत्तों को इस तरह से डाल चुकी हूँ जो महीन काट कर रखे थे, और मसालों को भी डाल चुकी हूँ। अब बचा है मोइन के लिए तेल। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून मूंगफली का तेल लिया है। आप चाहे तो कोई और तेल भी ले सकते हैं। और चलिए फिर इसे डाल लेते हैं। अगर सरसों का तेल लेंगे तो सरसों का तेल गरम करने के बाद ही यूज़ करें। गरम करके ठंडा करके आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इन सभी चीज़ों को इस तरह से मिला रही हूँ, और अच्छी तरह से मिला लेने के बाद एक बार देख लेना है कि इससे अच्छी तरह से मुट्ठ बंद करके ये आटा अच्छी तरह से बंध रहा है कि नहीं। अगर बंध जाएगा तो समझ लीजिए कि आपने मोइन की मात्रा सही डाली है, और अगर नहीं बंधेगा तो थोड़ा सा तेल यानी कि थोड़ा सा मोइन और भी डाल लें। तो ये अच्छी तरह से बंध रहा है, तो हमारा आटा तैयार है इसके लिए। तो चलिए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसे गूंथ लेंगे अच्छी तरह से। तो डायरेक्ट पानी ज़्यादा न डालें, थोड़ा सा इसी तरह से हथेली में लेते लेते छिड़काव करते करते आप इसे अच्छी तरह से बांध सकते हैं इस आटे को। तो देखिए मैं इसी तरह से कर रही हूँ। इससे हमें अंदाज़ा आ जाता है कि कितना पानी डालना है और कितना नहीं। आटे को हमें ज़्यादा नरम नहीं करना है और ज़्यादा सख्त नहीं करना है, मीडियम ही रखना है, जो कि ज़्यादा कड़क और ज़्यादा नरम ना हो। तो इससे स्नैक्स बनाने में परेशानी नहीं होगी और स्नैक्स हमारे काफ़ी अच्छे बनेंगे। तो देखिए थोड़ा सा मैं इस तरह से गूंथ चुकी हूँ। अब थोड़ा पानी डालते हुए इसे और भी गूंथ लेंगे और आटा हमारा अच्छी तरह से बंध जाएगा। इस नाश्ते को आप बिना चाय के भी खा सकते हैं, ये तब भी बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें जो भी चीज़ें गई हैं वो बहुत अच्छी तरह से पचा लेंगी इस चीज़ को। तो आप बिना परेशानी के आप किसे भी दे सकते हैं और आप खुद भी खा सकते हैं। तो ये देखिए आटा अच्छी तरह से गूंथ चुका है। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए थोड़ा सा ढक लेंगे, जिससे कि सारी चीज़ों का फ्लेवर आटे में अच्छी तरह से आ जाए और स्नैक्स में इनका स्वाद बहुत अच्छी तरह से आए, जो कि खाने में मज़ेदार लगे। तो चलिए ढककर इसे 15 मिनट के बाद देख लेते हैं। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक बार आटे को देख लेते हैं। तो आटा बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुका है स्नैक्स बनने के लिए। तो चलिए फटाफट से इसे थोड़ा सा हल्के हल्के हाथों से फिर से गूंथ लेते हैं। तो देखिए आटे में आप देख सकते हैं थोड़ा सा वाइट डॉट है, यानी कि आटा अच्छी तरह से खिल चुका है। तो अब इसे थोड़ा सा हल्के हल्के मुलायम हाथों से गूंथ लेते हैं कुछ सेकेंड। अब इसके पेड़े बनाएंगे, तो करीब 3 पेड़े इसके बन जाएंगे और बड़ी बड़ी रोटियों से इस स्नैक्स को तैयार कर लेते हैं। मैदे को कभी भी थोड़ा सा कड़क गूंथना चाहिए, जिससे कि ये बाद में देखिए सॉफ्ट हो जाता है। तो इसके मैं अब 3 पेड़े इस तरह से तैयार कर लेती हूँ। तो 2 पेड़े साइड में रखे हैं और एक पेड़े को देखिए मैं गोल गोल घुमाते हुए इसे गोल कर रही हूँ। अच्छी तरह से मुलायम हो गया है ये। तो ये हो गए हैं 3 पेड़े तैयार। अब एक पेड़े को लेते हुए प्लेटफॉर्म पर यानी कि स्लैब पर मैं हल्का सा मैदा का छिड़काव करूँगी और इस पेड़े को उसमें रखते हुए एक बड़ी सी रोटी का आकार दूंगी। तो देखिए मैंने स्लैब पर मैदे का अच्छा छिड़काव कर लिया है। अब इसमें एक पेड़ा रखेंगे और इसे एक बड़ी रोटी का आकार दे देंगे, और बड़ी रोटी के साथ साथ इसे पतला भी बेलना है, जिससे कि स्नैक अच्छे क्रिस्पी बने। तो यहाँ पर देखिए एक बड़ी और पतली रोटी बेल कर तैयार कर चुकी हूँ मैं। तो मैं आपको बताती हूँ, ये इतना ही पतला बेलना है, इससे मोटा और इससे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। अब मैंने एक प्लेट में मैदा लिया है, इसमें मैंने इस कटोरी को थोड़ा सा इस तरह से डुबो लिया है, जिससे कि जब ये आटे में इस तरह से इसे हम घुमाएं तो आटा इसमें चिपके ना, और जो शेप हम कटोरी से ले रहे हैं वो अच्छी तरह से आ जाए। तो चलिए फिर फटाफट से कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने पूरी तरह से इसे इस तरह से काट लिया है कटोरी से, और इस तरह से छोटी छोटी पूरियाँ तैयार हो चुकी हैं। तो बस जो एक्स्ट्रा आटा है उसे निकाल लेंगे।
तो चलिए फिर फटाफट से इस एक्स्ट्रा आटों को निकाल लेते हैं और इस एक्स्ट्रा आटा को हम एक जगह में इकट्ठा करेंगे और लास्ट में सभी आटे को एक साथ मिलाकर इसकी एक रोटी और तैयार होगी और कई सारी पूरियां भी इस तरह से तैयार होंगी। तो देखिए मैं फोक से इस तरह से इनमें छेद कर रही हूँ और इसी तरह से सभी में हम फोक से छेद कर लेंगे फटाफट से, जिससे कि ये पूरियाँ फूले नहीं और ये क्रिस्पी पूरी बनकर तैयार हो जाए, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगी। तो चलिए देखिए एक में मैं कर चुकी हूँ, अब इसी तरह से सभी में फटाफट से कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं सभी पूरियों को फोक से छेद करते हुए तैयार कर चुकी हूँ। अब इन्हें मैं प्लेट में रख रही हूँ। इसी तरह से जैसे जैसे पूरियाँ बनती जाएंगी तो उस तरह से उन्हें प्लेट में रख लेंगे। तो ये देखिए सभी पूरियाँ तैयार हो चुकी हैं। तो अब ये फ्राई होने के लिए तैयार हैं। अब इन्हें फटाफट से फ्राई कर लेंगे। तो गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है। कढ़ाई में मैंने मूंगफली का तेल ले लिया है। तेल गरम हो चुका है। गैस की आंच को मीडियम रखते हुए इन पूरियों को हमें इसी आंच में तलना है। तो फटाफट से सभी पूरियों को डाल लेते हैं। तो जितनी पूरियां आप हैंडल कर सको उतनी आप डालें। इसमें कम से कम आप 12 से 15 पूरियां आराम से डाल सकते हैं इतनी तेल में। तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी। तो हल्का गोल्डन कलर आने पर इन्हें निकाल लेंगे। पूरियों को थोड़ा सा पक जाने के बाद, फ्राई हो जाने के बाद इन्हें पलटते जाएंगे। 2-3 बार इन्हें पलटना है और अच्छी तरह से फ्राई होने देना है। ये पूरियाँ एक साइड से फ्राई हो चुकी हैं हल्की हल्की सी। तो अब इन्हें पलट लेंगे, क्योंकि इन्हें चारों तरफ से ऊपर नीचे अच्छी तरह से फ्राई होने देना है और अच्छा गोल्डन कलर आने पर निकाल लेना है। तो ये देखिए पलटते हुए आप देख सकते हैं कि ये पूरियाँ थोड़ी सी पक चुकी हैं। तो जिस तरह से इन्हें पलटते जाएंगे उसी तरह से इनका कलर हल्का हल्का चेंज होता रहेगा। तो ये देखिए मैंने दूसरी बार इन्हें पलट लिया है। अब इन्हें इसी तरह से हल्के हल्के हाथों से पलटते हुए इन्हें फ्राई होने देंगे, जिससे कि इनमें गोल्डन कलर अच्छा सा आ जाए। तो ये देखिए इनमें गोल्डन कलर आ चुका है, बस इससे ज़्यादा इन्हें पकाना नहीं है। तो अब इन्हें निकाल लेते हैं। मैंने एक बर्तन में टिश्यू पेपर रखा है, उसी पेपर में इन्हें डालूंगी, जिससे कि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो पेपर सोख ले। तो चलिए एक बैच हो गया है तैयार। अब दूसरे बैच को भी फटाफट से इसी तरह से तैयार कर लेते हैं और सभी बैच जितने भी बाकी हैं उनको तैयार कर लेते हैं। तो ये अब मैं दूसरे बैच को तैयार कर रही हूँ। मैं सभी पूरियों को डाल रही हूँ। तो देखिए दूसरा बैच भी तैयार होने वाला है। इसे इसी तरह से पलट रही हूँ मैं, 2 से 3 बार पलट लिया है। अब इसमें भी गोल्डन कलर आ चुका है, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं और उसी बर्तन में रख लेते हैं इसे। इसका भी तेल जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो टिश्यू पेपर ले लेगा। तो चलिए इस तरह से हमारे दूसरे बैच को भी हमने तैयार कर लिया है। अब जो थोड़ा सा है पूरी बचा हुआ तो उसे भी मैंने इसमें डाल लिया है। तो देखिए यहाँ पर सभी पूरियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। मैंने इन्हें एक बर्तन में निकाल लिया है। अब इन्हें और चटपटा और स्वादिष्ट बनाने के लिए चाट मसाला मैंने इसमें डाल लिया है। अब इसे अच्छी तरह से ऊपर नीचे करते हुए, हिलाते हुए सभी पूरियों में चाट मसाला चला जाए, इस तरह से हिला लेना है इसे। और चाट मसाला यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 चम्मच का यूज़ किया है। इस तरह से चाट मसाला डालने के बाद पूरियों को अच्छी तरह से ऊपर नीचे कर लेना चाहिए, जिससे कि चाट मसाला सभी पूरियों में चले जाए, लग जाए और इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आए, एक चटपटा सा स्वाद हमें मिल जाए। पूरियाँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बनी है। देखिए मैं आपको तोड़कर बताती हूँ। टूटने से ही आपको अंदाज़ा आ रहा होगा कि ये कितनी क्रिस्पी बनी है। ये आराम से टूट रही हैं। मुंह में डालेंगे तो ये अच्छी तरह से क्रिस्पी होकर टूटेंगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो चलिए फिर अब इसे दूसरे प्लेट में सजा लेते हैं। तो आइए मैंने प्लेट में सजा लिया है और इसके साथ गर्मा गर्म चाय भी रख ली है। तो फटाफट से आके इसे खाकर बताइए कि ये पूरियाँ कैसी बनी है और चाय के साथ ये कैसी लग रही है आपको। ऐसे स्नैक्स बनाकर रखें तो अचानक से कोई घर पर आए तो उनके सामने हम इस तरह से चाय के साथ परोस सकते हैं। गर्मा गर्म चाय के साथ ऐसे स्नैक्स बहुत ही अच्छे लगते हैं और कभी भी अगर खाने का दिल करे तो हम फटाफट से इसे खा सकते हैं बिना चाय के भी। तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं।
तो चलिए फिर फटाफट से आप भी इस तरह से बनाइए और अपनी फैमिली के साथ, अपनों के साथ इस स्नैक्स का मज़ा गर्मा गर्म चाय के साथ लीजिए। इस स्नैक्स को बनाने के लिए मैंने जिन जिन चीज़ों का यूज़ किया है आप भी उसी तरह से डालकर बनाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इस तरह का फ्लेवर डालकर मैंने आपके साथ इस अलग स्वाद को शेयर किया है। पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको ये फ्लेवर कैसा लगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगे तो दिल से बिना कंजूसाई के कमेंट ज़रूर कीजिए।